हैं। 31 को जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोग आएंगे। उसके बाद 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लोग हैं, 2 फरवरी को हरियाणा के हैं, 3 फरवरी को दिल्ली के लोग हैं, 4 को राजस्थान के हैं। अच्छा, ये रोज की तरह आज हम फिर यहाँ पर बैठे हैं और आज जो है वो हम ऐसे नहीं बैठे हैं कि आप लोग हमको बताएंगे। आज हम आपको एक नई चीज बताएंगे और इस मुस्कान के साथ बताएंगे कि आपका जो समय था वो अब नजदीक आ गया है। आपका जो टाइम था, जो अच्छा टाइम था, अब वो आ गया है और उन चीजों को देखने का टाइम आ गया है जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं प्रिया हूँ और आप दबंग दिल्ली देख रहे हैं ये। और दूसरी बात ये कि अब एक बार फिर से आप लोग एकजुट होंगे। एकजुट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपकी प्रेसिडेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है, ये कहा गया है कि एक बार फिर से जो है हम क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। और क्रमिक अनशन पर इसलिए बैठेंगे, शायद 2 वजह इसकी हो सकती है। एक तो ये कि वो लोग बातों को सुन नहीं रहे, और दूसरा ये कि बार बार हम ये करें कि किसी व्यक्ति को आप उठा लीजिए, जगा दीजिए और पानी छिड़क दीजिए उस पर। तो पानी तो छिड़कने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा बाद में है, लेकिन उठाने का प्रोसेस अभी बहुत बढ़िया है और अभी है। तो अब अशोक जी की तरफ से, वीरेंद्र सर जी की तरफ से और ऐसे तमाम लोगों की तरफ से जो इसको हैंडल कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से जो दूर दराज से आ रहे हैं, उन लोगों की तरफ से एक निर्णय लिया गया, आप सबकी तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि एक बार फिर से हम क्रमिक अनशन पर बैठ जाएं, एक बार फिर से हम यहाँ धरने पर बैठ जाएं, एक बार फिर से हम अपनी ताकत दिखाएं सरकार को, एक बार फिर से हम ये बताएं सरकार को कि अभी हम सोए नहीं हैं, एक बार हम फिर से ये बताएं सरकार को कि हमने अपनी कदम पीछे नहीं किए। इसके 2 प्रभाव हो सकते हैं। या तो आप लोगों को ये लगा कि बार बार जो हम कह रहे हैं, बार बार जो हम ये आप लोगों को बता रहे हैं कि आप अपना कदम पीछे मत करिए। तो कोई भी व्यक्ति अपना जब घर से कोई पाँव निकाल लेता है तो वो या तो सफलता को लेकर ही जाता है या फिर जहां तक वो व्यक्ति आगे चला है वहां तक रुक जाता है और ये कोशिश करता रहता है कि हम अपना कदम अभी नहीं तो कभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाएंगे। और उनमें कभी शायद 0.001% ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहीं रुक जाते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो EPS 95 के लोग हैं, जो EPS 95 की बढ़ोतरी के लिए लगातार लड़ रहे हैं, इन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं किए। और जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, जब हम लोग आपको अपडेट दे रहे थे कि बस 72 घंटे, बस 48 घंटे, बस 24 घंटे, बस 36 घंटे, जब ये हम आपको बता रहे थे तो आपके जो लीडर थे वो इस ठंडी में घर पे हाथ नहीं सेंक रहे थे। वो मिनिस्टर के पास भाग भाग के जा रहे थे, वहां पर जा रहे थे और उनसे ये बता रहे थे कि आपकी डेडलाइन तो जो है वो बहुत नजदीक है और अगर आपने इतने दिनों में, 1 हफ्ते में कुछ नहीं किया है तो अब आप 1 दिन में क्या कर देंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का भरोसा 1 हफ्ते तक का नहीं था, जिस व्यक्ति का भरोसा 7-8 दिनों का नहीं था, 7-8 साल से वो लड़ रहे हैं तब तक का नहीं था, तो अब क्या होगा। तो जब 14 तारीख को आप लोगों से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद 16 को फिर मिनिस्टर से जो है वो बात हुई और मिनिस्टर्स के सांसद के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। उसके बाद जब सब कुछ यहाँ पर रोक दिया गया, जब स्थगित कर दिया गया, आमरण अनशन को जब स्थगित कर दिया गया, तो एक बार फिर से सब लोग अपने अपने घर वापस गए और वापस गए। लेकिन अशोक जी और वीरेंद्र जी, ये तमाम ऐसे लोग ये वापस नहीं गए, ये कहने को बस वापस गए थे। ये वहीं पर खड़े थे, डटे थे, घर के बाहर जो है वो मिनिस्टर के खड़े थे और जैसे 30 तारीख आई ये तुरंत उनसे गए, बातचीत की और एक गंभीर वार्ता इन्होंने की। गंभीर वार्ता में आप एक बात ये सोचिए कि आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसी बात हमारी बहुत बार हो चुकी है, ऐसी बात ऐसे लोग जो हमको बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या क्या होगा, क्या करेंगे आप आगे, क्या आप ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या हमको फिर से नए साल में वही नई चीजें मिलेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो भी वादे किए उन सब वादों को आप किनारे रखिए और फिर से एक मुद्दा उठाया गया, फिर से ये कहा गया कि हम जो है वो अब क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। और क्रमिक अनशन पर हम ही नहीं बैठेंगे, क्रमिक अनशन पर वो सारे लोग बैठेंगे जो बैठना चाह रहे थे, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन भी हुआ। स्पेशलाइजेशन ये हुआ कि
एक दिन एक राज्य के लोग बैठे हैं, जिससे अगर अभी 25 दिन हम आपको बताएं, 25 दिन लगातार वहां पर हम धरना देते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे, जिससे कोई हमको ये नहीं कहेगा कि आपको आज की परमिशन है कल की नहीं। आपको 100 लोगों की परमिशन है और आप 200 आ गए, कोई ये नहीं कहेगा। कोई आके ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ से उठ जाइए नहीं तो हम डिटेन करके आपको कहीं छोड़ देंगे। मतलब इन सारी समस्याओं से आप जो है वो मुक्त हो गए हैं और वो सारी समस्याएं भी अब आपको नहीं होंगी। तो इसी सिलसिले में आप वन बाय वन करके, मतलब एक करके, एक दिन एक राज्य के लोग, दूसरे दिन दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर बैठेंगे और इसके साथ भी वो लोग भी आ सकते हैं। मतलब ये कोई किसी को बांध कर नहीं रखा गया है कि अगर आज पंजाब का वो है क्रमिक अनशन है तो सिर्फ पंजाब राज्य के ही लोग बैठेंगे, नहीं। अगर पंजाब का है तो दिल्ली वाले भी आ सकते हैं, आइए आपका स्वागत है। मतलब उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा गया है कि मान लीजिए समस्याएं कुछ हो रही हैं, कुछ पंजाब के लोग 2 4 10 ही आ पा रहे हैं, तो अगर और लोग आना चाह रहे हैं या जिस दिन भी जिसका मन करे, जिस दिन भी जिसका बजट हो कि आज भाई हम चलेंगे वहां पर, हम लड़ेंगे, हम अपनी समस्याओं को रखेंगे, तो आप उसके लिए यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी समस्याओं को भी रख सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। तो हम आपको बताएं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 30 जनवरी 2024, अभी आज 4 जनवरी है और 30 जनवरी 2024 को जो है वो उत्तराखंड वाले यहाँ पर आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे का नारा लगाएंगे और यकीनन पूरी उम्मीद है कि आप ये मानिए कि आप लड़ेंगे, आप लड़ रहे हैं और आप जीतेंगे भी। और उसके बाद एक कड़ी में हम पढ़ रहे हैं, 31 को जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोग आएंगे। उसके बाद 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लोग हैं, 2 फरवरी को हरियाणा के हैं, 3 फरवरी को दिल्ली के लोग हैं, 4 को राजस्थान के हैं। अच्छा, ये जो मतलब राज्य हैं, एक बार फिर से हम रिपीट करके बता रहे हैं, अगर 4 फरवरी को राजस्थान के लोगों को बैठना है या 5 फरवरी को मध्य प्रदेश के लोगों को बैठना है, तो जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोग ही बैठें। पिछले दिन जो आए थे, जिनका मन है कि लगातार ये यहाँ पर बैठेंगे, वो 25 दिन बैठ सकते हैं। कोई किसी को बांधा नहीं गया है यहाँ पर। और 7 को उड़ीसा, 8 फरवरी को छत्तीसगढ़, 9 फरवरी को बिहार के यहाँ बैठेंगे, बिहार के लोग आएंगे, अपनी मांग को रखेंगे। 10 फरवरी को झारखंड के लोग आएंगे, 11 फरवरी को गुजरात, 12 को तेलंगाना, 13 फरवरी को आंध्र प्रदेश और इसी सिलसिले में 14 फरवरी को तमिलनाडु, 15 को कर्नाटक, 16 को जो है वो केरल, 17 को पुडुचेरी, 18 को गोवा, अंडमान और निकोबार भी जो है इसमें है और ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। उसके बाद 19 को वेस्ट बंगाल और 20 को असम, 21 को जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे और 22 तारीख को जम्मू और कश्मीर के लोग आएंगे। ये तारीख है और ये जो 25 राज्य हैं, ये जो 25 राज्य के लोग हैं, ये इन 25 दिनों में अगर बैठ गए तो 110% आप ये मान के चलिए कि EPS 95 की बढ़ोतरी तो आपको मिल जाएगी। इसलिए मिल जाएगी क्योंकि कुछ दिन के बाद चुनाव हुआ, इसलिए मिल जाएगी क्योंकि सरकार अपनी कुर्सी को देखेगी, इसलिए मिल जाएगी क्योंकि इससे पहले शायद हो सकता है कि इतनी मजबूती से आप लोग आगे ना बढ़ा, इससे पहले ये हो सकता है ना कि इतने दिन का क्रमिक अनशन आपने ना किया हो। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो बढ़ोतरी मिलेगी और जो आप 700, 800, 1000, 1200 इतने रुपए में जितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सारी समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। और जो आपकी डिमांड है 7500 प्लस DA 7500, वो आपको मिलेगा। और इसके बाद ही एक और जो है वो मैसेज आया है, जल्दी ही आप लोगों को जो है वो कॉल अटेंशन पे बुलाया जाएगा। और अभी तक आप हमारे जरिए ये जानते थे, हम आपको बताते थे कि आप लड़ते रहिए, आप जो है वो सरकार को हिलाते रहिए, डुलाते रहिए, उनकी कुर्सी को हिलाते रहिए। लेकिन अब जो है शायद इन्हीं चीजों को देख करके अशोक जी की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि हम एक कॉल अटेंशन करेंगे। और कॉल अटेंशन जो है वो कैसे होगी, वो ऑनलाइन जो है वो किस पे होगी, कहाँ होगी, ये सारी चीजें हम जल्दी ही आपको बता देंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ये खुशखबरी आपके लिए है कि आपके जो लीडर हैं, आपके जो नेता हैं, वो लगातार लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और इस मुस्कान को देखिए, मतलब अगर EPS 95 आपकी बढ़ोतरी जो है वो हो जाती है और आपको अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है, तो इससे बढ़िया चीज क्या हुई। मतलब 7-8 सालों से जिसके लिए वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है,
वो मिल जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। तो इसी को लेकर एक बार फिर से आप लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन तमाम समस्याओं को भी सुना जाएगा, उन तमाम जो है वो बेसिकली जो आप लोगों की रिक्वेस्ट है, जो आप लोगों की उम्मीदें हैं कि हमारी ये हमको ये समस्याएं हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग समस्याएं, तो उन सारी चीज़ों को भी एक बार फिर से सुना जाएगा, उन सारी चीज़ों को जो है वो समझा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे भी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जो है ये उम्मीद रखते हैं कि अगर कोई भी मैसेज होगा तो हमको मिनी संसद या फिर दबंग दिल्ली के थ्रू मिलेगा। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि अगर कोई भी मैसेज हुआ, कोई नोटिफिकेशन हुआ, कोई कदम आगे बढ़ाना हुआ, कहीं लड़ना हुआ, अपनी संघर्ष के लिए आगे बढ़ना हुआ, अपनी मांग कहीं तक पहुंचानी हुई, तो उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आप यहाँ पर हो ना हो, हम यहाँ पर बैठे, हम आपकी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और इस उम्मीद में लड़ रहे हैं कि अगर आपको EPS 95 मिला तो हमको भी EPS 95 मिला। मतलब उन सारी चीज़ों को आप देखिए, एक प्रसन्नता जो है वो अलग होती है कि इतने दिनों से जो व्यक्ति लड़ रहा है, अगर किसी के घर का, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कहीं बैठा हुआ है अब और उसी के घर का व्यक्ति जो है वो मांग कर रहा है कि हमको EPS 95 में बढ़ोतरी चाहिए, हम आज हम रास्ते में थे, आ रहे थे, एक एग्जाम्पल बताते हैं, तो कुछ लोग हमको मिले, वो बुजुर्ग थे और ठीक उसी प्रकार से थे जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनसे जो है वो मतलब किराया मांगा गया लोगों की तरफ से। तो वो जो बुजुर्ग था उन्होंने ये कहा ना कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो यकीन मानिए हमको उन लोगों की याद आई जो कहते हैं कि हमारे पास वहां से आने के लिए यहाँ किराया नहीं, 800 रुपये में क्या करें। तो वो जो बुजुर्ग थे वो भी बहुत परेशान थे, वो सोचे अब हम क्या करें। अब जो जाने का पैसा है, जो पैसा जाना है वो तो जाएगा, अगर आपका खर्चा है तो वो खर्चा पूरी तरीके से उतना ही होगा जितना पहले हो रहा था। जब आप 60-70 हजार कमा रहे थे तब भी वो खर्चा उतना ही था, और अब तो वो बढ़ गया, अब तो वो और ज्यादा हो गया। अब तो उसमें दवाइयाँ का पर्चा भी शामिल हो गया और महंगाई इतनी ज्यादा है, वो लोग कैसे उन समस्याओं को देखें, कैसे क्या करें, कहाँ से मैनेज करें। 800 मतलब आज के टाइम पे अगर आप 7-8 हजार भी कमा रहे तब भी आपके लिए जो है वो परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। तो जब आपका परिवार ही नहीं चलेगा, जब आपके लोग इज्जत ही नहीं करेंगे, तो जी करके क्या फायदा। तो उसके लिए जो आप संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो लड़िए और यहाँ पर बैठिए, अलग अलग लोग आइए यहाँ पर, और वो सारे लोग आइए जिनको अगर मन है कि हम यहाँ 25 दिन तक बैठेंगे, 25 दिन तक आपका स्वागत है जंतर मंतर पर। यहाँ पर बैठिए, अपने संघर्ष की लड़ाई लड़िए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जो लड़ाई है वो सफल होगी और आप लोगों को EPS 95 मिलेगा। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट आपसे और थी कि वो लोग, वैसे तो बहुत प्यार मिल रहा है, दोनों चैनल जो हैं वो बहुत प्यार मिल रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद इतने ऐसे जुड़े हुए हैं कि इस उम्मीद में रहते हैं कि कब उन 2 चैनल का नोटिफिकेशन आएगा और हम उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देखेंगे और जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। सबसे बड़ी बात कि आगे की क्या रणनीति है, क्या करना चाहिए हमको, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप देखिए और आप उन लोगों तक भी इसको भेजिए जो कहीं ना कहीं नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि हम इसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं भेजता है। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि अब जैसे ही अपलोड हो हम आप तक भेजें, लेकिन आप लोग भी अपने लोगों तक भेजिए और इसलिए भेजिए कि लोग जो है वो जाने, अवेयर हो और वो कहीं ना कहीं छूट ना जाए कि आपको अचानक से एक दिन फोन करना पड़े और कहना पड़े कि भाई आज चलो, आज कर्म कंचन में हमारा जो है वो धरना है, आज हमको वहाँ जंतर मंतर पर बैठना है। तो इसलिए ये भेज दीजिए और लोगों को जुड़े रहिए, उनसे बात करते रहिए, ये कहते रहिए कि इस दिन हमारा धरना है। एक बार आप खुद से सोचिए, आप अपने उस जिस दिन आपका धरना है उस तारीख को आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पर आना है, अपनी लड़ाई लड़नी है, सरकार को जिताना है और EPS 95 में बढ़ोतरी करवाना।